नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा। और ये टॉपिक है कि क्या पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी का क्या नियम होता है। पुलिस किस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए बहुत अच्छा ये टॉपिक है और इससे जुड़ी हुई मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप इससे जुड़े हुए नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन दबा दीजिए। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव आपको देना है तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। तो बिना देरी करे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं, प्रोविज़न्स हैं जिसके अकॉर्डिंग पुलिस जो है किसी व्यक्ति को कब वारंट के आधार पर, कब बिना वारंट के आधार पर या कोई अन्य ऐसे नियम जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य होते हैं। तो कानूनी की इस भाषा में मैं इसको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बिना वारंट के गिरफ्तारी का ऐसा कौन सा नियम है जहाँ पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। तो मैं यहाँ बताऊँगा कि ऐसे मामले जो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जिन्हें हम संज्ञेय मामले बोलते हैं, संगीन मामले यानी कि हीनियस क्राइम। तो ऐसे मामले जो कि कॉग्निजेबल हैं और अंडर सेक्शन 35 BNSS, ठीक है ना। तो इन अंडर सेक्शंस में जो मामले कॉग्निजेबल्स कैटेगरी के होते हैं, संज्ञेय मामले के होते हैं, संगीन मामले होते हैं, जैसे कि कोई हत्या हो जाए अचानक, या कोई डकैती हो जाए, या कोई रेप का मामला बनता है, तो ऐसे मामलों में हमेशा जो है पुलिस तत्काल प्रभाव से बिना वारंट के आपको गिरफ्तार करेगी। इसमें दूसरा भी प्रोविज़न है कि अगर मामला 7 साल से ऊपर का है तो वहाँ पर पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा, अपराधी अगर भागने की कोशिश करता है या भाग सकता है, पुलिस को ऐसा लगता है कि अपराधी भाग सकता है या वह एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है, तो ऐसे मामले में जो पुलिस है वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। दूसरा, वारंट की आवश्यकता वाले मामले, ऐसे मामले जहां पर पुलिस को वारंट की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, ठीक है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस को यहाँ पर मजिस्ट्रेट की अनुमति यानी कि वारंट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मामले में जैसे मानहानि का मामला है 356 सब क्लॉज फर्स्ट BNS में, ठीक है, ये मानहानि का है धारा, ऐसा मामला, या फिर कोई सिंपल मारपीट है, ठीक है ना, IPC में जैसे 323 होता ना, तो इसको BNS में 115 सब क्लॉज 2 में इसको डिफ़ाइन किया गया। तो ऐसे मामले जहाँ पर पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को अपनी मनचाही तरीके से गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, उसके लिए उनको माननीय न्यायालय में मजिस्ट्रेट के थ्रू जो है वारंट की अनुमति लेनी होती है, तभी वो उसको गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा मामला, वारंट की आवश्यकता किन तरीके से पुलिस को पड़ती है। तो ऐसे मामले जहां वारंट की आवश्यकता पड़ती है, वारंट के मामले, तो ऐसी कंडीशन जहां पर कोई व्यक्ति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है, तो 352 यानी कि 352 BNS के तहत वो अगर शांति भंग कर रहा है और यह एक गैर संज्ञेय अपराध है, तो ऐसी मामले में जो पुलिस है वो गिरफ्तार सीधे डायरेक्ट नहीं करेगी आपको, उसके लिए पुलिस को जो है वो वारंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे मामले जो वारंट की जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, पुलिस को कोर्ट से परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर पाती है। दूसरा, बिना वारंट गिरफ्तारी का मामला, अगर कोई मामला ऐसा है जहाँ पर वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति गोली चला रहा है और वहाँ पर जनता का जो है वो नुकसान हो सकता है, वहाँ पर मानहानि हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, ऐसा मामला संज्ञेय मामला बन जाता है
और ये BNS की 109 यानी हत्या का प्रयास, इस तरीके के मामले बनते हैं इस मामले में। और यहाँ पर जो पुलिस है वो तत्काल प्रभाव से जो है वो गिरफ्तार करती है। तो इस तरीके के मामले जो हैं वो पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। चौथा है सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण। एक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर रूलिंग भी बताई जाती है, जहाँ पर गिरफ्तारी से संबंधित बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस दी है। एक जो जजमेंट है DK बंसल वर्सेस वेस्ट बंगाल 1997, इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और पुलिस को गिरफ्तारी के दौरान उचित प्रक्रिया का भी पालन करना पड़ेगा। साथ ही इस बात का भी उन्होंने खोला है कि आर्टिकल या भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 21 में जो स्पष्ट तौर से दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन और उसके अधिकारों का जो है हनन नहीं होना चाहिए, यानी उसकी फ्रीडम का हनन नहीं होना चाहिए, उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पुलिस अपने मनचाहे ढंग से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उसके लिए उसको सभी जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की और जो आर्टिकल्स 21 में जो बताया गया है उनको फॉलो करना ही होगा। तो ये पुलिस के लिए कहीं छोटा सा एक वो है प्रोविडेंस के, वो कहीं ना कहीं बाध्य है और बंधी हुई है कानून से। जो एग्जीक्यूशन पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उससे जुड़ी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करता है, ठीक है। देन उसके बाद वो है वो जुडिशरी के लिए फॉलो अप करता है। तो जुडिशरी पावर, एग्जीक्यूशन पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशंस के ही दो अभिन्न पहलू हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए रखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट करिए, कोशिश करूँगा कि आगे और आपको बेहतरीन ज्ञान दे पाऊँ। थैंक यू।